आयोजकगण, आदरणीय वकील साहब अभिलाषा मौर्य जी और विशेष अतिथि शत्रुघ्न जी और वो तमाम समाज के कार्यकर्ता जो समाज के प्रति चिंतनशील हैं, समाज की पीड़ा को महसूस करते हैं और दिन रात इस बात के मंथन में लगे रहते हैं कि इस समाज की पीड़ा को कैसे दूर किया जाए। तो धन्य हैं वे लोग जो अपने समाज में जन्मे हैं और उसके दुख दर्द को ठीक उसी तरह से महसूस करते हैं जिस प्रकार से वह दुख, वह पीड़ा उन्हें हो रही हो। ऐसा ही संदेश आज से 2600 साल पहले तथागत बुद्ध ने दिया। तथागत बुद्ध ने इस भूमि को करुणा का संदेश दिया। बहुत से लोग जो है करुणा का समानार्थक ढूंढते हैं प्रेम के रूप में, लेकिन प्रेम और करुणा में बड़ा भारी अंतर है। प्रेम दुख लेकर आता है और करुणा समता का प्रतीक है। वो आपके दुखों का इलाज करती है, आपके दुखों को दूर करने का काम करती है, लेकिन स्वयं को प्रताड़ित नहीं करती। लेकिन प्रेम में प्रताड़ना होती है। आप जिससे प्रेम करते हैं तो उसके दुख को, जो भी उसको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको दूर कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आप पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि आपको अपने प्रियजन की पीड़ा पसंद नहीं है। पहली बार एक महामानव हुआ जिसने इस भूमि को, इस संसार को यह संदेश दिया कि सुख की खोज में मत भागो, दुख को खोजो। लेकिन विडंबना है कि तब से लेकर अब तक भगवान बुद्ध से पहले सभी लोग जो हैं सुख को खोज रहे थे, स्वर्ग, अप्सराएं, इन्हीं खोज में लगे हुए। लेकिन पहली बार जब भगवान बुद्ध दुख की खोज में गए, वे सुख की खोज में नहीं गए, स्वर्ग की खोज में नहीं गए, अप्सराओं की खोज में नहीं गए, दुख की खोज में गए और पहले दुख को परिभाषित किया कि आखिर दुख है क्या। अगर हमें दुख समझ में नहीं आएगा तो उसका कारण कैसे ढूंढेंगे, उसका निवारण कैसे करेंगे। इसीलिए पहली बार भगवान बुद्ध ने दुख को परिभाषित करते हुए कहा कि जाति की दुखा, जरापि दुखा, व्याधि की दुखा, मरणम की दुखं, शोक परिदेव दो मनस्य पाया सापि दुखा, यही विपयोगो दुखो अपि यही संपयोगो दुखा, यम्पि क्षणे लभति तम्पि दुखं संखतेन पशुपादान खंडापि दुखा। जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरना दुख है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है। जो हम जीवन में चाहते हैं उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंधों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। जैसे ही कोई प्राणी उत्पन्न होता है तो उसके जीवन में दुख ही दुख आता है। लेकिन विडंबना कि इस सत्य को बहुत कम लोग पहचान पाते हैं और इसका उदाहरण हमारे सामने रोज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलता है। क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी में सुख ढूंढते हैं, वो सुख जो है हमें नाना प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम उसको सुख को ढूंढते हैं फिर सुख को उपभोग करने भागते हैं, दौड़ते हैं, भोगने लगते हैं। और जैसे ही सुख को भोगा, सुख खत्म हुआ तो शेष रह जाता है दुख। क्योंकि इस संसार में 2 ही स्थितियां होती हैं, या तो दुख की स्थिति होती है या सुख की स्थिति होती है। कि भाई जीवन में जो हम सुख को ढूंढ रहे हैं और सुख को उपभोग करके हम फिर दुख में पड़ जाते हैं। अच्छा हो कि भगवान बुद्ध का जो दिखाया हुआ मार्ग है उस पर चलकर पहले दुख को ढूंढें और दुख को ढूंढकर उसको नष्ट कर दें। जब दुख हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो उसके स्थान पर सुख आ जाएगा। तो सुख की तो यही परिभाषा है। आज तक किसी ने सुख को परिभाषित नहीं किया, लेकिन दुख को परिभाषित करने में भगवान बुद्ध कामयाब रहे। इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा। और ये दुख असलियत में कहां से उत्पन्न होता है, ये बात भी भगवान बुद्ध ने ही बताई। अन्य जगह आप जाएं, आपको सब कुछ मिलेगा, मनोरंजन भरपूर मात्रा में मिलेगा, किसी रूप में मिले, आपको आशाएं मिलेंगी, निराशाएं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपके दुखों को अंत करने का मार्ग नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध जो बताना चाह रहे हैं कि ये जीवन अगर उत्पन्न हो रहा है
और जीवन के उत्पन्न होते ही दुख मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या हमें इस जीवन की आवश्यकता है? क्या हमें इस जीवन में जो सुख के रूप में दिखाई दे रहा है, कहीं उसमें भयंकर दुख तो व्याप्त नहीं है? उदाहरण देना चाहूंगा, एक डायबिटिक मरीज जो डायबिटीज से पीड़ित है, उसको डॉक्टर कहता है कि भाई चीनी मत खाना, मीठा मत खाना, लेकिन व्यक्ति को मीठा खाने की बहुत बड़ी बुरी आदत है। मीठा बहुत पसंद है, मीठे के बगैर रह नहीं पाता। किसी और डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर समझ जाता है कि इसको जो है मीठा खाने की बहुत बुरी आदत है, मीठा इसको बहुत पसंद है। अब वो डॉक्टर अगर ये कह दे कि मीठा मत खाइयो, तो वो उसका बुरा बन सकता है, क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है मीठा खाना। तो वो जान जाता है, तो उसके बाद वो उसको ये नहीं कहता कि तुम मीठा मत खाइए, लेकिन उसको कहता है कि एक काम करिए, थोड़ा थोड़ा मीठा खाइए। उसको पता है कि ये थोड़ा थोड़ा मीठा भी उसके लिए बड़ा खतरनाक है, ये उसको नुकसान देगा। जो उसको अगर 80 साल जीना था तो 60 साल में ही मर जाएगा, लेकिन वो उसको खुश करने की नीति अपनाता है, ना कि उसके दुख को दूर करने की नीति अपनाता है। इसी प्रकार से आज हमारे समाज में भी हो रहा है। आज हमारे समाज में जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में जो बुद्धिजीवी और नेता मौजूद हैं, जब वो मंच पर आते हैं, मैं थोड़ी सी आलोचना करना चाह रहा हूं ताकि हम समझ सकें कि यार आखिर हमारे दुख दूर क्यों नहीं होते हैं। इस देश में हमारे पास महानतम हस्तियां हैं। भगवान बुद्ध से बड़ी हस्ती आपको शायद कहीं देखने को सुनने को मिले। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बड़ा विद्वान शायद आपको कहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद इस देश के लोग दुखों में जीने के लिए मजबूर हैं, शोषण अत्याचार के शिकार हो रहे हैं, उनके दुख दूर नहीं हो रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी, तमाम तरह की बीमारियां उनको घेरे हुई हैं। आखिर कारण क्या है? कारण तो ठीक ठाक है, हम स्वयं उसका कारण है, क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। जब हमारे नेता लोग मंच पर आते हैं तो वे क्या बात करते हैं? जो सामने बैठी हुई पब्लिक है, उसको जो सुनना पसंद है वही बात कहें। किसी को वोट चाहिए, किसी को तालियां चाहिए, किसी को प्रशंसा चाहिए। तो जो बोल रहा है उसका मकसद ये नहीं है कि उनका कल्याण करना है, उसका मकसद ये है कि इनकी मुझे जो है वोट चाहिए, तालियां चाहिए, प्रशंसा चाहिए, कुछ ना कुछ उसे चाहिए उन लोगों से। इसलिए उनको जो पसंद होगा वही बोलेंगे। अब जो उनको पसंद है वो चाहे उनके खिलाफ ही क्यों ना जा रहा हो, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसी महानतम हस्ती इस देश में पैदा हुई, जिसने सामने की भीड़ की कभी परवाह नहीं की कि जो सामने मेरे भीड़ बैठी है उसको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। लेकिन उसने इस बात की परवाह की कि उन लोगों के लिए किस बात की जरूरत है, जिसको करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि 1935 में जब उन्होंने ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये बात उन्हीं के अपने समाज को भी पसंद नहीं थी, आज भी पसंद नहीं है। लेकिन वो जानते थे कि बीमारी कहां पर है और बीमारी की जड़ को दूर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए वो निर्भीकता से, बिना किसी और बात की चिंता किए उस निर्णय को लेते हैं और 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। तब भी इस समाज को वो पसंद नहीं है, लेकिन वही जानते हैं कि यही एक ऐसी दवा है जिससे इनकी हर समस्या का हल हो जाएगा। हिंदू कोड बिल की लड़ाई लड़ते हैं, वो भी आज भी हमारे समाज को पसंद नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी महान पुरुष इसलिए महान होता है कि वो अपनी परवाह नहीं करता, वो अपने हित को साधने की परवाह नहीं करता, वो केवल और केवल अपने समाज, अपने देश की परवाह करता है कि मेरा समाज कैसे सुखी हो, मेरे समाज का क्या दुख है, वो दुख कैसे दूर हो। अभी हमने आज पहली बार सम्राट अशोक की जयंती मनाई है, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपने इतिहास रचने का कार्य किया है। अगर ये इतिहास भारत के लोगों को मालूम पड़ जाए कि ये लोग सम्राट अशोक की जयंती क्यों मना रहे हैं, तो वो सोचने के लिए मजबूर होंगे, शायद पढ़ने के लिए भी मजबूर हो जाएं। तो उनको पता लगेगा कि सम्राट अशोक का काल वो स्वर्णिम काल था,
जब लोगों के घरों पर ताले नहीं लगा करते थे। ताले क्यों लगेंगे? ताले लगाने की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे भीतर लोभ, लालच हो, निजी स्वार्थ हो, लूटने, पीटने, हत्या करने की भावना हो, तो तालों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब यह भावना शुद्ध हो जाए, चित्त की शुद्धता प्राप्त हो जाए, तो फिर किसी ताले की आवश्यकता नहीं पड़ती है। महानतम सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धम्म को ग्रहण किया, और भगवान बुद्ध के धम्म को ग्रहण करने के बाद जब उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया, तब की जनता ने बुद्ध के धम्म को मनोसात किया, अपने जीवन में धारण किया। और जब अपने जीवन में धारण कर लिया, तो उनके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, हिंसा नहीं, मैत्री है, करुणा है, दूसरों के कल्याण की भावना है। तो इसलिए अगर भारत के लोग इस जयंती के बारे में देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, सम्राट अशोक के उस काल के बारे में जानेंगे, तो निश्चित तौर पर उसी राह पर चलने के लिए अपने आप को प्रेरित कर पाएंगे, जिस राह पर किसी समय सम्राट अशोक चले, और उन्होंने हथियार को गिराने के बाद भी देश की सीमाओं का विस्तार किया। पहली बार हुआ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बिना हथियार के लोगों ने सीमाओं का विस्तार किया। अभी बहुत से लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे संभव है? संभव है भाई। मेरे राज्य में जो भी संसाधन है, मेरे राज्य में खाद्यान्न की भरमार है, सब कुछ ठीक ठाक है। पड़ोसी राज्य में कमी आ गई, अकाल पड़ गया। अगर मैं भगवान बुद्ध के धम्म का मानने वाला हूं, चलने वाला हूं, तो मेरे भीतर करुणा जागेगी। मैं उसके कहने से पहले, उसके पीड़ित होने से पहले जो मेरे पास है उसको लेकर पहुंच जाऊंगा कि भाई ये लीजिए, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या वो सीमा सीमा रह जाएगी? वो सीमा का मतलब क्या रह जाएगा? इस प्रकार से सम्राट अशोक ने अपने समय में इस धम्म का अनुसरण करते हुए अपनी सीमाओं का विस्तार किया। लेकिन एक चिंता का विषय भी है। चिंता का विषय यह है कि 1956 के बाद यह कारवां शुरू हुआ। अगर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस भूमि पर उत्पन्न ना हुए होते, ना तो हमें बुद्ध के बारे में पता लगता, और ना ही सम्राट अशोक के बारे में शायद पता लग पाता। महत्वपूर्ण कड़ी अगर हैं तो वो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इसलिए हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं यहां पर जो है उनकी मूर्ति नहीं देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि अगली बार इस कमी को हम पूरा कर लेंगे। हमें संकोच नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने भी इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए महानतम कार्य किए हैं, त्याग किया है, समर्पण किया है, बलिदान किया है, उन्हें हमें याद करने में जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। वो किसी जाति, किसी धर्म से बंधे हुए नहीं होते हैं, कोई सीमा नहीं बांधती है। उनकी महानता पूरी दुनिया के लिए होती है। लेकिन 1956 से जो कार्य शुरू हुआ और आज तक जो है पूरा नहीं हो रहा है। बाबा साहेब कहा करते थे, उन्होंने कहा एक बार 56 में कहा था कि मैं बड़े झंझावतों को झेलकर इस कारवां को यहां तक लेकर आया हूं। ऐ मेरे अनुयायियों, अगर तुम इस कारवां को आगे ना ले सको तो इसको पीछे मत जाने देना, इसको यहीं छोड़ देना। लेकिन आज हम देखते हैं कि उनका कारवां आगे जाना तो बहुत दूर की बात है, वहां पर भी नहीं है, बल्कि पीछे गया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1956 से आज तक हम रैलियां कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, वो केवल प्रतीकों के रूप में मना रहे हैं। प्रतीकात्मक है। अगर कोई आदमी भूखा हो और वो भोजन की एक तस्वीर बनाए और उसको दीवार पर चिपका दे और रोज सुबह शाम उसके दर्शन करे, लेकिन भोजन ना खाए, एक दिन वो मर जाएगा। इसी तरह से हम लोगों ने अभी तक बाबा साहेब का नाम बहुत लिया, बुद्ध का नाम लिया, जयकारे लगाए, रैलियां की, लेकिन जो मार्ग उन्होंने बताया उसको नहीं अपनाया। जब तक हम भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। हमें भोजन ग्रहण करना ही पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिए। अभी कुछ लोग जो है कुछ शिकायत कर रहे थे कि ये रैली जो है यहां घूमकर आई है, वहां घूमकर आई है। कुछ लोग गुस्सा भी हुए, लेकिन भगवान बुद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। ये भगवान बुद्ध का ये जो मूर्ति है, ये जो भगवान बुद्ध का धम्म है, खाली गाना गाने के लिए नहीं है। एक उदाहरण देना चाहता हूं। भगवान बुद्ध के धम्मपद में एक गाथा है, गाथा नंबर 3 और 4 है।
अकोछि मंग अवधि मंग अजिनी मंग हासी में ये चेतंग उपनहंती बेरंग केसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीत लिया। जो ऐसा अपने मन में बनाए रखता है उसका वैर कभी शांत नहीं होता। अब ये वाली गाथा हमारे एक प्रिय मित्र हैं, दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं। तो वो हस्बैंड वाइफ और हम हस्बैंड वाइफ दोनों जो है सुबह सुबह पार्क में मिला करते थे, मॉर्निंग वॉक किया, उसके बाद यही गाथा उनको याद करा रहे थे। तो याद हो गई थी, पाली में भी और हिंदी में भी। एक दिन उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जी जल्दी से घर पे आ जाइए, 3 दिन से बोलचाल नहीं है, 3 दिन से बोलचाल नहीं। हम लोग घर पर गए, जैसे ही हम घर पे गए तो साहब ड्यूटी से वापस आए। तो मैडम उनके लिए गिलास में पानी लेकर आई। तो साहब बोलते हैं कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देकर मारता। इतना भयंकर गुस्सा। हमें भी बड़ा तकलीफ हुई। मैंने उनसे पूछा कि आदरणीय जी ये बताइए कि हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है? इतना पूछना था, उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। गिलास में पानी लिया, पी लिया, गुस्सा बिल्कुल शांत। 3 दिन का कलेश एक क्षण में मिट गया। अब बताइए भगवान बुद्ध का धम्म दवा है या नहीं है? दवा है या नहीं है? और ये जो बीमारी है जिसकी भगवान बुद्ध के पास दवा है, इस बीमारी से कौन सा घर पीड़ित नहीं है? किसी हिंदू का, किसी मुसलमान का, किसी ईसाई का। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये बौद्ध धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये सिख धर्म है, ये ईसाई धर्म है। अरे नहीं भाई, ये तो आप लोगों ने वर्ग बना दिए। लेकिन भगवान बुद्ध की वाणी को आप पढ़िए, उसको सुनिए, समझिए, पता लगेगा कि भगवान बुद्ध की बातें हर किसी पर अप्लाई होती हैं। बेशक हिंदू धर्म जो है हिंदू ही लोगों पर अप्लाई होता हो, मुसलमानों का धर्म मुस्लिम लोगों पर ही अप्लाई होता हो, ईसाइयों का धर्म जो है ईसाइयों पर ही अप्लाई होता हो, लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म जो है प्रत्येक व्यक्ति पर अप्लाई होता है। उसी तरह से अप्लाई होता है जैसे कि कोई भोजन किसी भूखे के लिए अप्लाई होता है। अगर भूखा भोजन नहीं खाएगा तो भूखा मर जाएगा। ऐसे ही अगर भगवान बुद्ध की बातों को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो इसी प्रकार से हमारे चित्त जो है गाली गलौज, द्वेष, घृणा, हिंसा से पीड़ित रहेंगे। ये द्वेष, ये घृणा, ये हिंसा इसलिए नहीं मिट रही है क्योंकि भगवान बुद्ध को इस देश में उचित स्थान नहीं मिला। इसीलिए आज मैंने पहले कहा कि ये आज ऐतिहासिक कार्य हुआ है। ये ऐतिहासिक कार्य इसलिए हुआ है कि जो कारवा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में शुरू किया था, उसको आप लोग जो है परिणत तक लेकर जाएंगे और इस देश को पुनः बुद्ध के विचारों से ओत-प्रोत करके इस देश के लोगों का कल्याण करने का भारी भरकम कार्य करेंगे। ऐसा मैं मानता हूं क्योंकि आप सभी लोग जो है समाज के प्रति चिंतक हैं, चिंतनशील हैं, चिंता करते हैं और इसीलिए आज जो है आप सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसीलिए मैं आप के सामने जो है अपनी बातों को इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।